हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा, बस इतना पढ़ लो आपको फुल मार्क मिल जाएगा क्लास 10 इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका 100% आपका बोर्ड परीक्षा में ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सेक्शन नंबर ए है, जो आपका सेक्शन नंबर ए है, जो आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है, हमारा जो पहले आएगा सबसे पहला प्रश्न वो रहेगा एंशिएंट पैसेज क्लास 10 इंग्लिश में। ठीक है, एंशिएंट पैसेज रहेगा आपका, और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 10 मार्क का पूछा जाएगा। कितने मार्क का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। तो अब की बार काफी ज्यादा इसे बढ़ा दिया गया है, तो आपका 10 मार्क्स का ये जो एंशिएंट पैसेज है ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग डेली एक एक एंशिएंट पैसेज जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये आपकी क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 मार्क छोड़कर आओगे तो फिर आपका इंग्लिश का पेपर काफी गलत हो जाएगा, काफी गड़बड़ हो जाएगा और आपका नंबर बहुत कम आएगा। तो ये हमारा सबसे पहले पूछा जाएगा क्लास 10 इंग्लिश में एंशिएंट पैसेज, जिसका प्रैक्टिस आपको डेली करना है। ओके, फिर आपको सेक्शन बी में आपका राइटिंग होता है। राइटिंग में जैसे आपका होता है, सबसे पहला देखो यहां, ठीक है, दूसरे नंबर पर है, देखो जो आपका लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स अगर आपको गेन करना है, प्राप्त करना है, तो आप एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग में से कोई एक लिखना है। एप्लीकेशन राइटिंग बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, इसको लिखना मैंने बताया भी है, 2 से 3 वीडियोज मैंने आपको दिया है एप्लीकेशन पर, और लेटर राइटिंग पर मैंने एक ही वीडियो दिया है, और अब आप लोगों के लिए इसकी वीडियो आना स्टार्ट होने वाला है। डेली आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा जो आप लोगों का इन टॉपिक्स पर है। लेकिन आप लोग लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग कम से कम 5-5 इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, क्योंकि ये आपका 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में लिखते हो तो फिर आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे क्या पूछा जाएगा? आपका देखो आगे जो है वो है, देखो यहां 60 से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। आपका रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से अगर आप किसी एक को लिखोगे, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो अगर आपको ये 6 मार्क लेना है तो ये है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, और ये है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो होता है वो जैसे आपका पहले एस्से आता था, एस्से उसी टाइप का ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगा जिसे आप याद करके बोर्ड परीक्षा में जाना। ठीक है, और अगर आप उसे याद कर लोगे तो वही आएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके आर्टिकल्स हैं नहीं बुक में, बहुत कम ही है। तो फिर आपको ये रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ये आपका होता है 6 मार्क का आएगा। ओके, तो यहां से आपको 6 मार्क का ये आएगा, 4 मार्क का ये आएगा, 10 मार्क का आपको सेक्शन बी में राइटिंग मिलेगा, जो कि आपका लेटर राइटिंग और आपका जो रिपोर्ट राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग, इनमें। ठीक है, और यहां 10 मार्क का अकेला एंशिएंट पैसेज आएगा। तो ये सारे जो है ना, अगर इसे आप कंप्लीट कर लोगे तो ये सारे जो है आपके परसेंटेज को ज्यादा करेंगे क्लास 10 इंग्लिश में। और मेहनत तो करना ही है, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, अच्छे मार्क लाने हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे आपको एंशिएंट पैसेज डेली एक कर सकते हो, या फिर 2-3 डेज पर एक करो। लेटर राइटिंग भी आप तैयार करो जल्दी से, एप्लीकेशन राइटिंग भी, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में से किसी एक को आई होप कि इसे तैयार करो। जो आपका एप्लीकेशन है और आर्टिकल है इसे तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा है सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब आपसे देखो यहां जो आपका सेक्शन सी है, इसमें सबसे पहले आपका न्यू जुड़ा है जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे देख सकते हो, ये सेक्शन सी में आपका जैसे ग्रामर है, इसमें आपको पहले ये ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड यहाँ थर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे आपसे 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव एंड यहाँ देखो आप लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये 5 ऑब्जेक्टिव। और इसमें आता है बहुत आसान, जो आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचानने के लिए वर्ब आ जाता है, प्रीपोजिशन, चेंज ऑफ टेंस, या फिर जो आप पढ़ चुके हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है, एक्टिव पैसिव भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा। तो ये आपका आता है, देखो ये आपका है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 5x1 यानी कि एक मार्क का रहेगा, 5 मार्क का आएगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क का आएगा? 5 मार्क का।
तो अगर आपको ये 5 मार्क्स लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करो, फिर आपको ये भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, आपको ये सारे क्वेश्चंस हर जगह मिल जाएंगे, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, गाइड में भी मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि मैंने कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए हैं आप लोगों को, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा। फिर आपको पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान है, अगर इनके रूल्स पता हैं, जो इनके नियम हैं, रूल्स हैं, तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। पंचुएशन में बहुत आसान है, जैसे जहां कैपिटल ना हो या फिर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें पढ़ाया गया है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, इसको आपको व्यवस्थित करना पड़ता है, वर्ब अलग लिखा रहता है, सब्जेक्ट कहीं अलग लिखा रहता है, तो इन सारी चीजों को आपको व्यवस्थित करना पड़ता है। कंप्लीट स्पेलिंग, ये तो बहुत आसान होता है। कंप्लीट स्पेलिंग में जैसे आपका बीच बीच में गैप देगा तो उसको आपको भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत सारे, जैसे आपका यहाँ आ जाता है एल, ठीक है, एन टी टी, फिर यहाँ गैप आर। अब यहाँ आप क्या भर सकते हैं, तो यहाँ आपको पता होगा आप क्या भर सकते हो, लेटर, एल ई टी 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 या लेटर, तो ऐसे आपका आता है, काफी आसान होता है। तो आसान आता भी है बोर्ड परीक्षा में, कोई बहुत ज्यादा हार्ड आएगा नहीं। तो ये आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, कंप्लीट स्पेलिंग, इन सारी को कंप्लीट कर लो। जितना आप इसका एक्सरसाइज कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो VIMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराया है, वही बोर्ड परीक्षा में आएंगे, और आप लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसका एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। फिर यहां आपका आएगा, ये देखो 6वां नंबर टॉपिक, जो आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जो आपका हिंदी में दिया रहेगा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। जैसे आपका दिया रहता है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, ठीक है, यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान। ऐसे बहुत आसान आते हैं जो आपको करना होता है, ठीक है। आपको इसको करने के लिए जो आपके 12 टेंस हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी में आपका दिया रहेगा जो आपका वाक्य है, ठीक है, जो आपका हिंदी वाला, और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। अगर आप अपना इंग्लिश कमजोर है तो उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको तेज बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। अब यहाँ सेक्शन डी आपका लिटरेचर मतलब जैसे आपके प्रोज हैं, पोएट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ये सारे होते हैं लिटरेचर, जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, जो आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे यहाँ 7वां नंबर पे देखो, जो आपका पैसेज है, आपसे एक पैसेज दिया जाएगा जो कि प्रोज का रहेगा। किसका रहेगा? प्रोज का, ठीक है। तो प्रोज का एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे उस पैसेज से रिलेटेड। अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत आसानी से आपको कितने मार्क मिल जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, बट 2 into 2 यानी कि 4 मार्क मिल जाएगा। अब कितना आसान है ये 4 मार्क्स, जबकि आपका क्वेश्चन जो है ना उसी पैसेज में उसका आंसर भी दिया रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा आंसर। तो ये अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हो, एक एक पैसेज डेली सॉल्व करते हो, तो फिर बोर्ड परीक्षा में आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, इन सारे को सॉल्व करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा दिन रात पढ़ाई करो, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। फिर आपका प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे लेकिन एक को करना होता है। कितने वर्ड्स में करना है लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होगा पहले ही, 60 वर्ड्स में करना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 60 वर्ड्स में करना है, जितने वर्ड में कहे उतना ही वर्ड में करो, ज्यादा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर उतना ही मिलेगा। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का आता है। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 4 मार्क मिलेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये 2 पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और आप लोग 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर जो आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 दिया रहेगा, 2 सॉल्व करना है तो भी आपको कितना मिलेगा? 4 मार्क्स ही मिलेगा। एक क्वेश्चन का 2 मार्क, और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 4 मार्क्स मिलेगा। ये आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ये आपका प्रोज का है, ठीक है। और प्रोज में ही आपका आता है मैचिंग द वर्ड्स। मैचिंग्स आपके 3 आएंगे, और 3 आपका एक नंबर का मैचिंग रहता है, और 3 मार्क्स का आएगा।
कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। तो ये आपको मिल जाएगा मैचिंग दी वर्ड्स में, यानी कि आपको मैच करना है, आपको 3 वर्ड्स दिया रहेगा, सही आपको मैच करोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके काफी आसान हैं, आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा आप उन सारे चैप्टर को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके बारे में पता हो, ठीक है, तो फिर आप इन सारे को आसानी से कर लोगे। तो यहां अब आपको 11 नंबर पे आपका आता है पोएट्री स्टेंजा 2 क्वेश्चन। जो आपका पोएट्री का स्टेंजा होता है उसमें आपको स्टेंजा रहेगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और इन 2 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, जैसे आपका पहला चैप्टर है डेस्कटॉप प्रश्नों, इसी से रिलेटेड ज्यादातर आएंगे, तो इन सारे को आपको सॉल्व करना है, स्टेंजा भी सॉल्व करना है डेली, जैसे आपके पास जितना टाइम हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो बहुत आसान है और इसका नंबर भी बढ़ा दिया गया है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का आता है। तो आप लोग देखो, यहां आप चाहे आप सेंट्रल आइडिया याद करो, चाहे आप पोयम याद करो। वैसे पोयम तो बच्चों को कुछ ना कुछ याद होगा, क्योंकि बहुत आसान होता है पोयम, तो पोयम ही याद कर लो, 2 पोयम याद कर लो। एक तो आपका ये वाला रहेगा स्टेंजा वाला, और एक जो आपने दूसरा याद किया है उसे बोर्ड परीक्षा में लिख देना, क्योंकि वहां लिखा रहता है जो प्रश्न पत्र में हो उसे ना लिखो। ठीक है, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया याद करोगे तो भी अच्छा है, पोयम याद करोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी को भी याद कर लो। ठीक है, तो ये मिलेगा आप लोगों को सेंट्रल आइडिया। अब ये आपका पोएट्री है। ठीक है, अब आपको यहां मिलेगा सप्लीमेंट्री यानी कि शॉर्ट स्टोरीज। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको करने को मिलेगा, पहले तो मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका 2 शॉर्ट आंसर को आपको करना है। शॉर्ट आंसर आपका 3 दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, और आपको 2+2 मिलेगा, 2 क्वेश्चंस को आपको करना है और 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सप्लीमेंट्री में। ठीक है, देखो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ आपको अगर 1 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो यहां आपको देखो, अगर आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको 8 मार्क, 4 मार्क आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के और 4 ही मार्क आपको लॉन्ग क्वेश्चन के मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप लोगों को 2 ट्रू फॉल्स, जो कि 2 ट्रू फॉल्स करना है, जो कि 1 मार्क का रहेगा, ये आपका 2 मार्क का, और 2 कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी 2 मार्क का रहेगा, और आपको 4 मार्क यहां से मिल जाएंगे। 12 मार्क के आपके आएंगे क्या, आपके सप्लीमेंट्री यानी कि। बस इतना आप लोगों को पढ़ना है, और इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर में यही सारे प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आप कमेंट करो कि किसमें आपको ज्यादा दिक्कत है, उनका क्वेश्चन का वीडियो जरूर बनाया जाएगा। अगर आपको पैसेज में दिक्कत है तो कमेंट कर दो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, किसी में दिक्कत है तो कमेंट करो, उस दिक्कत को तुरंत सॉल्व किया जाएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत किया जाएगा। आप लोग केवल कमेंट करो किस टॉपिक में दिक्कत है बस। तो इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th की। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।